जय श्री राम दोस्तों, श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज लॉन्च की हुई थी जो हिमाचल पुलिस पटवारी एसएससी के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट थी। उसी से रिलेटेड आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहता है। क्वेश्चन है A bag contains 1 rupees 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स आर इन द रेशो कि एक बैग में 50 पैसे एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं और उनकी रेशो क्या गिवन है। रेशो में जो गिवन है कि 1 रुपए के 3 और 50 पैसे के 4 और 25 पैसे के 6 कॉइन्स है। इफ द टोटल अमाउंट इज, और टोटल अमाउंट क्या उस बैग में, और टोटल अमाउंट जो है वो है 143। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो 50 पैसे के कॉइन्स के कितने सिक्के होंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आज हम कॉन्सेप्ट 2 लेकर आए, उसमें क्या है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और जो रेशो में उनकी गिवन है। अब 50 पैसे की सबसे पहले क्या करना है कि पैसों को अपने रुपीस में कन्वर्ट करना है या फिर रुपीस को पैसों में। अगर हम रुपीस को पैसों में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम पैसों को रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपया जो 100 पैसों से मिलकर बनता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पैसों जो भी पैसे उनको रुपीस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 50 को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 50 को से डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 25 पैसे उसको भी 100 से डिवाइड कर दिया। अब 50 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा 0.5, जैसे 1 रुपए आ गया, उसके आगे क्या आ गया 50 डिवाइड बाई 100 रुपीस बन गए और 25 डिवाइड बाई 100 रुपीस बन गए। ठीक है जी, ये वैल्यू थी और ये कॉइन्स थे और उनकी वैल्यू क्या गिवन है, उनकी वैल्यू जो गिवन है वो है 3 रेशो 4 रेशो और 6। अब क्या हो गया, 1 रुपए वैसे लिख दिया, अब 0 से 0 कैंसिल हो गई तो पॉइंट क्या गया 0.5 रुपीस और क्या बन गया 0.25 रुपीस। ठीक है जी, क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टोटल जो अमाउंट है वो 143 रुपीस है, तो मेरे पास कितने रुपीस आ रहे हैं। अब आप खुद देखो कि 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए बैग में 3 रुपए, और उसके बाद 0.5 रुपीस के 4 सिक्के हैं, तो कितने हो गए 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20 मींस 2.0 रुपीस, और आगे 0.25 के 6 सिक्के हैं तो कितने हो गए 25 6 150 मींस 1.50। ठीक है जी, आ गया। अब मेरे पास टोटल अमाउंट क्या आ रहा है, मेरे पास जो टोटल अमाउंट आ रहा है रेशियो में वो आ रहा है, अब सभी को 3 + 2 5 5 + 1 6 6.5 रुपीस। मेरे पास जो सिक्के रुपीस आ रहा है अमाउंट जो 6.5 रुपीस आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आपके पास 6.5 आ रहा है वो एक्चुअल में 6.5 नहीं है, वो बैग में 143 है, लेकिन जब मैं बैग को काउंट कर रहा हूं तो 6.5 रुपीस आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि रेशियो क्या बोलते हैं, कंपैरिजन बिटवीन द सेम क्वांटिटी। अगर अमाउंट पूछा है तो हम अमाउंट से कंपेयर करेंगे, अगर वैल्यू पूछी होती है उनकी कॉइन्स की तो कॉइन्स से करना था, कॉइन्स की वैल्यू से करना था, लेकिन मुझे पूछा अमाउंट से, तो अमाउंट से करेंगे। 6.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 143 आ जाए, तो हम क्या करेंगे 6.5 x इज इक्वल टू 143, तो x इक्वल टू 143 डिवाइड बाय 6.5। अब हमने क्या करना था, डेसिमल हटाना था, तो क्या जाना था 143 डिवाइड बाय 65, 10 कहां चले जाना था ऊपर। अब ये कौन से टेबल से 5 से 13 टाइम जाता है और 5 से 2 टाइम, ठीक है, और 31 1 31 कितने बच गए कैरी में 1, तो 31 1 31 13 हो गए, तो क्या आ गया मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई 2 22 रुपीस। x किसके बराबर हो गया 22। अगर मैं 6.25 को 22 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या जाने थे 143 रुपीस। अब क्वेश्चन के इक्वल हो गया, लेकिन क्वेश्चन में मुझे ये नहीं पूछा कि कितने रुपीस, तो क्वेश्चन में तो वो 143, लेकिन पूछा कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे। 50 पैसे की सिक्कों की रेशो क्या थी, वो कितनी थी 50 से 4, तो वो 4 नहीं होगा। हम क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो x की वैल्यू क्या 22, तो 22 से मल्टीप्लाई करने पर क्या जाएगा 88 रुपीस। ठीक है, तो 5 रुपीस के कितने 0.5 रुपीस के कितने सिक्के हो गए 50 पैसे के जो पूछे थे 4, तो वो कितने हो गए, वो 4 नहीं हो गए, कितने सिक्के होंगे 88 सिक्के होंगे। तो ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये लग गया पता, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपीस एंड 5 रुपीस आर इन द रेशो। सेम क्वेश्चन है। अब इसमें क्या, इसमें 4 नंबर्स हो गए कि 25 पैसे, पहले क्या लिख रहा है वो 25 पैसे, दूसरा बोल रहा है 50 पैसे, और तीसरा बोल रहा है 2 रुपीस, और फोर्थ क्या बोल रहा है 5 रुपीस, और उनकी रेशो क्या गिवन है 5 रेशो 4 रेशो 3 रेशो एंड 1 रेशो। ठीक है, ये गिवन है। अब सबसे पहले आपको क्या स्टेप बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो पैसों में इसको रुपीस में कन्वर्ट कर दो, तो इसमें क्या होना था, अब 25 डिवाइड बाय 100
और 50 डिवाइड बाई 100, यही थे पैसों में, तो इनको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। क्या बन जाना था 0.25 रुपीज, और ये क्या बन जाना था 0.5 रुपीज, और ये क्या है 2 रुपीज वैसे रखना, 5 रुपीज बनना। और टोटल अमाउंट क्या है उस बैग में, टोटल जो है टोटल अमाउंट जो गिवन है वो है 285। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन था वो हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब वैल्यू क्या गिवन थी, कॉइन्स क्या थे, ये थे कॉइन्स, उनकी वैल्यू क्या गिवन थी, वैल्यू गिवन थी कि 0.25 रुपीज के कितने हो गए, जो 25 पैसे थे उसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया 2.5, 0.25 के कितने हो गए 5 कॉइन्स, और 0.5 के 4, और 2 रुपीज के 3, और 5 के 1। ठीक है जी, अब इनको टोटल अमाउंट कर देते हैं। टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, मतलब अगर आपके बैग में 0.25 के 5 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे 125 प्लस 0.5 के 4 सिक्के, 0.5 रुपीज के 5 के तो कितने हो गए 2, प्लस 3 के, अब 2 रुपए के 3 सिक्के तो कितने हो गए टोटल 6 रुपए, और 1 रुपए के 505 हो गए। अब टोटल कितने हो गए मेरे पास, कितने हो गए, अब अपने ऐड करना 1.25 इंटू क्या रुपीज के रुपीज 2.00, फिर क्या होना था 6.00, फिर क्या होना था 5.00। ठीक है, अब आपको सबसे पहले पता होना कि रुपीज के ऊपर रुपीज ऐड करने और सिक्कों में जो पैसे पैसों में। ठीक है, तो क्या आ जाना था 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 1 14, यही आंसर आना था। ठीक है, 14.25। अब मेरे पास टोटल अमाउंट क्या आ रहा है, मेरे पास टोटल अमाउंट आ रहा है 14.25 रुपीज, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आपके पास 14.25 रुपीज आ रहा है वो एक्चुअल में क्या है 285 है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे 14.25 x इज इक्वल टू 285 रुपीज, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी 285 डिवाइड बाय 14.25। ठीक है, अब हमने क्या करना था, पॉइंट को हटा देना था, तो ऊपर क्या चले जाना था 100, नीचे आना था ऊपर चले जाना था 285 डिवाइड बाय 14 इंटू 25 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब कौन से टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है आप खुद देखो। अगर हम 5 से करेंगे 5 2 10, 5 2 क्या हो गया 10, कितने कैरी में आगे 4 आगे, 4 आगे 42 हो गया, 5 8 40, 5 2 अब 25, 5 5 25, और ये क्या है 5 2 10 20, फिर 5 20 285 से 285 कैंसिल, तो क्या बच गया 20 रुपीज। अब 20 एक्स के बराबर आ गया, 20 के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या, यदि सिक्कों की संख्या है तो 5 रुपए के, बोले अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आपको डिफरेंस पूछ रहा है 25 पैसे और 5 पैसे रुपीज, 25 पैसे और 5 रुपीज के सिक्कों की संख्या का अंतर क्या होगा। अब 25 पैसे जिसको हमने क्या मान लिया है 0.5 रुपीज, वो कितने हैं, वो है 5, और 5 रुपए के कितने 1, तो कितने हो गए डिफरेंस इन दोनों का 5 - 1 = 4, लेकिन 4 आया, 4 क्या है 4x आया, जो x के बराबर आ गया हमारे पास 20 के पास, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो आंसर क्या आ गया 80। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या गया, किसका डिफरेंस 25 पैसे और 5 रुपीज के सिक्कों का डिफरेंस क्या गया 80। तो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। ठीक है, लग गया पता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इज 7:3, कि द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर, एक आदमी की हर महीने की मासिक आय और व्यय, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 7:3 है। ठीक है, इनकम आ गई और एक्सपेंडिचर आ गई, उनकी रेशियो क्या है 7:3, क्योंकि आपको पता है कि इनकम कैसे बनती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू क्या होता है इनकम। अब उनकी इनकम क्या दी उस मैन की, इनकम 7 रुपए है और एक्सपेंडिचर क्या है 3 रुपए। इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 5400, उसकी एक्सपेंडिचर क्या दी है, एक्सपेंडिचर जो दिया उसका खर्चा जो दिया है वो 5400 रुपीज दिया है। तो क्वेश्चन का फाइंड हिज मंथली इनकम, तो उसकी मंथली इनकम क्या होगी। अब आपके पास क्या होता है, रेशियो क्या होता है, द कंपैरिजन बिटवीन द सेम क्वांटिटी। अब हमारे पास क्या है, नंबर्स में जो कि एक्सपेंडिचर जो गिवन है वो 5400 रुपीज गिवन है, लेकिन मेरे पास रेशियो में क्या गिवन है 3, रेशियो में एक्सपेंडिचर क्या गिवन है 3। तो अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5400 रुपीज आ जाए। तो आपको पता कि अब 5400 100 तो आप छोड़ ही दो, तो 54 किसे 18 से मल्टीप्लाई करना था, तो हम सिंपल क्या करते हैं, जो रेशियो में होते हैं उसको किसके साथ कंपेयर कर देते हैं, एक्सपेंडिचर के साथ। एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर के साथ करेंगे, अगर यहां पर इनकम होती तो इनकम के साथ करना था, अगर सेविंग पूछा होता तो सेविंग क्या होनी थी। अब इनकम है मेरी 7 रुपए और खर्चा कर रहा हूं 3 रुपए, तो सेविंग क्या 4 रुपए। अगर वैसे पूछा तो क्वेश्चन वैसा, लेकिन क्वेश्चन क्या मुझे सिंपल पूछा है, तो क्या होगा 3x = 5400, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 3 54, तो 1800 मेरी क्या आ गई x आ गया, 1800 x आ गया। अगर मैं x को 3 को 1800 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 5400,
क्वेश्चन मेरे पास रेशियो में क्वेश्चन के मतलब वो बराबर हो गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मेरी इनकम भी 7 रुपीज नहीं होगी रेशियो में, वो क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 1800 मतलब 1800 रुपए, ठीक है। तो क्या होना 7 मल्टीप्लाई 1800, तो 0 से 0, 7 8 56, 5 में करी 7 प्लस 5 12, तो 12600 मेरा आंसर है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, लग गया पता। क्या करना, सिंपल आपने कंपेयर करना था। अगर इसमें आपको पूछ लेता सेविंग, अब आपने बताना कमेंट करके किसकी सेविंग की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्संस in is the ratio 4:5 and their expenditure are in the ratio 7:9 if each save 50 rupees per month, कि हर व्यक्ति हर महीने 50 रुपए बचाता है, then their income मंथली इनकम सर, उनकी मंथली इनकम क्या होगी। अब द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्संस, ऐसा क्वेश्चन आपने रेशियो 1 के हमने आपको रेशियो 1 के वीडियो में भी करवाया था। क्वेश्चन क्या है, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी, ए और बी 2 पर्सन, उनकी मंथली इनकम क्या है, उनकी इनकम है 4:5, उनकी मंथली इनकम है 4:5, इनकम है उनकी 4:5, और उनकी एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चा क्या आ रहा है उनका, एक्सपेंडिचर आ रहा है 7:9, एक्सपेंडिचर आ रहा है 7:5, 7:9। अब ईच सेव 50 रुपीज, और हर व्यक्ति कितना सेव कर रहा है 50 रुपीज। लेकिन आप खुद देखो कि सबसे पहले हमें क्या करना होता था, ये डिफरेंस सेम करना होता है। अब डिफरेंस सेम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या 4 में 3 ऐड करें 7 आ गया, अगर हम 5 में से 4 ऐड करें, लेकिन यहाँ पर क्या वो ईच सेव कितना कर रहा है 50 रुपीज सेव कर रहा है, ईच सेव 50 रुपीज। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ये डिफरेंस सेव करना होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्या है 4 और 3 का, और यहाँ क्या 5 और 4 का। तो सबसे पहले हम ये डिफरेंस सेम करना होता है। तो सेम कैसे करते हैं, A:B, आपको कराया क्वेश्चन 4:5 एंड 7:9। तो सबसे पहले सेम कैसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और इन दोनों का 1 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 को 2 से, 5 को 2 से, ये क्या गया 8, और ये क्या गया 10। अब डिफरेंस क्या हो गया, मतलब 8 रुपए उसकी इनकम थी, 7 रुपए खर्च कर रहा है, यहाँ पर कितना सेव कर रहा है 1 रुपए, और यहाँ पर 10 रुपए इनकम थी बी व्यक्ति की, 1 रुपया सेव कर रहा है, तो कितना बचा रहा है 9 रुपए। लेकिन क्वेश्चन क्या हो रहा है, वो 1 रुपया नहीं आप सेव कर रहे थे, वो कितने रुपए सेव कर रहे थे 50। तो कहेंगे 1x = 50, x = क्या आ जाएगा 50, x क्या आ जाएगा 50। अब क्या पूछा है, जो भी x की वैल्यू होती है वो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपने मल्टीप्लाई जो करना है वो पुराने वाली रेशियो से नहीं करना है, क्योंकि पुराने वाली रेशियो क्या थी आपकी गलत थी, क्योंकि इससे अगर हम सेव करें तो सेम वैल्यू नहीं आ रही थी, क्योंकि ईच सेव हर व्यक्ति सेव कर रहा था 50 रुपए। अब x आ गया 50, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए व्यक्ति के ए की जो इनकम आनी है वो 8 रुपए, वो 8 नहीं होगी, 8 × 50, तो 50 8 400 रुपीज, और बी की क्या हो जाएगी 10 × 50, तो क्या आ जाएगा 500 रुपीज। तो आंसर क्या आ गया 400 और 500, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, लग गया पता कैसे किया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5 इफ 8 इज एड टू द फर्स्ट एंड 7 इज एड टू द सेकंड, देन द रेशियो बिकम्स 2:3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर है, कोई 2 नंबर है ए और बी, 2 नंबर है, उसमें हमने क्या किया, ए 2 नंबर थे 3 और 5, ठीक है। पहले नंबर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, बोले फर्स्ट नंबर में हम ऐड कर रहे हैं इफ 8 इज ऐड, फर्स्ट नंबर में 8 ऐड कर रहे हैं, और सेकंड नंबर में जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं 7, सेकंड नंबर में हम 7 ऐड कर रहे हैं, तो नई रेशियो क्या बन जाती है 2:3। अब आप खुद देखो कि फर्स्ट में जब हम 8 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाना था 11, और सेकंड में क्या हो जाना था 12, फिर भी इनकी रेशियो 2:3 नहीं आनी थी। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, तो कैसे करते हैं, आप इसको 3 मेथड बताए थे, अब एक मेथड क्या बताया था, वो सिंपल वाला इक्वेशन वाला, उसमें क्या करना था सिंपल 3x प्लस कितने ऐड कर रहे हैं, पहले में कितने कर रहे हैं 8 डिवाइड बाय 5x प्लस 7 किसके बराबर हो रहा है 2/3। ये रेशियो एक ये मेथड बताया था, और दूसरा क्या मेथड बताया था, दूसरा मेथड बताया था क्या करते हैं सिंपल ओल्ड रेशियो क्या दोनों की 3:5, और पहले नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं, पहले में कर रहे हैं इफ 8 इज ऐड, 8 ऐड कर रहे हैं पहले में, और दूसरे में क्या कर रहे हैं 7, दूसरे में 7 ऐड कर रहे हैं, और न्यू रेशियो बिकम्स क्या आ रही है। अब आपको पता है कि इसी मेथड से न्यू रेशियो बिकम क्या बन रही है 2:3। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले क्या पता करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का डिफरेंस लेना, ओल्ड और न्यू का डिफरेंस क्या रहा है 5 2 10 और 3 3 9, 10 - 9 x किसके को रखना था इक्वल्स टू न्यू रेशियो प्लस ऐड करें इन दोनों को मल्टीप्लाई 8 3 24 माइनस किसके करेंगे 7 2 14। अब 10 में से 9 गए x इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। अब जो भी x की वैल्यू तो वो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारी ओल्ड रेशियो थी, ओल्ड रेशियो क्या है 3:5, तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या बनेंगे 3 को
अब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 10 से, तो क्या आ जाएगा ओड रेशो 30:50। हमारे पास क्या गया, दो नंबर आ गए 30 और 50, इनकी रेशो 3:5 बने। ठीक हो गया क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशो बिकम इफ 6 इज एडेड, और फिर क्या बोल रहा है, अगर उसमें जो नंबर बनेंगे ए और बी क्या नंबर बनेंगे, जो ओल्ड रेशो 50:5, 50:30:50। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें 6 ऐड करेंगे, तो 30 + 6 50 + 6 36:56। अब ये मेरे पास नंबर आ गए, लेकिन मुझे क्या पूछा है, नंबर्स नहीं पूछा, मुझे पूछा कि रेशो। अब कौन से टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों ही कौन से टेबल से हो रहे हैं, ये 4 9 36 और 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें 56, 9:14। अब 9:14 ये 4 के टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा कौन सा टेबल है कि दोनों को कैंसिल, कोई भी टेबल नहीं, तो मेरा आंसर क्या गया 9:14। तो आप ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, लग गया पता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द रेडी ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशो 4:5 की रेडी ऑफ टू सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस क्या दी है, दो सिलेंडर की रेडियस क्या दी है, जैसे ए और बी मैंने दो सिलेंडर मान लिए। ठीक है, उनकी रेडियस क्या गिवन है, पहले की है 4, दूसरे की है 5, एंड देयर हाइट्स आर, और हाइट्स क्या गिवन है, दोनों की हाइट्स क्या गिवन है 5:2। और क्वेश्चन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। ठीक है, πr²h। अब आपको पता है कि अगर मैं दोनों को इक्वल रखूं तो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो पाई को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, पाई तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, r1 = r2 रखना था, सिंपल आपका आंसर आ जाना था। अब पाई तुम्हारा कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब क्या बच गया r²। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है πr²h। ठीक है, पाई तो आपका कैंसिल आउट हो जाना था दोनों से, क्योंकि पहले का वॉल्यूम रखना दूसरे का वॉल्यूम, तो हमारा सिंपल आ जाना था। अब पाई कांस्टेंट आ गया, अब क्या बच गया r² × h। तो हम वैसे करेंगे, तो क्या करेंगे ए और बी की निकालें, रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस कितनी बार करेंगे r², तो 2 बार लिखेंगे 4:5। फिर किसकी लिखेंगे, फिर 4:5 क्यों लिखी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है πr²h, r कांस्टेंट आ गया, r² r की h पाई कांस्टेंट आ गया, r² क्या पहली बार आ गया, दूसरी बार h की क्या है 5:2, h है 5:2, h आ गया 5:2। अब पूछा क्या वॉल्यूम क्या होता है πr²h, पाई तो आपको पता है वो कांस्टेंट हो गया, तो अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है रेशो में से, 5 से 5 और 2 2 4। ठीक है, अब क्या बचा 8:5। तो मेरा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम की रेशो क्या है 8:5। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में रेशो में मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में मिलेगा और रेशो में। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ। थैंक यू।